ने यह बात बड़े जोरदार शब्दों और दावे से कही है कि सिमरन ही एक ऐसा सुगम तथा सरल साधन है जिसके द्वारा अभ्यासी जीव सरलता से अंतर्मुख हो सकता है। सिमरन पूर्ण एकाग्रता तथा पूर्ण ध्यान पूर्वक सूरत के जवान द्वारा होना चाहिए, क्योंकि जिसका सिमरन किया जाता है उसी का हर समय ध्यान आता है। इस तरह उसके दिल के साथ दिलों के राह बन जाते हैं और उनकी नस्वा तथा प्रेम दिल में समा जाता है। इस तरह मालिक सतगुरु का सिमरन करने से अभ्यासी के मन हृदय में अन्य व्यर्थ के विचार तथा भ्रम निकल जाते हैं। उनके अंतरप्रीत प्यारे सतगुरु के लिए जगह बन जाती है। फिर उसको हर तरह केवल अपना प्यारा सतगुरु ही नजर आता है। इस जन्मों से बाहर भ्रम तथा भटक रहे हैं, परंतु हमने सभी कभी यह विचार नहीं किया कि हमारे बाहरमुखी होने का कारण क्या है। जवान आँखें और कान ये तीनों ऐसे इंद्रियां हैं हमारी सूरत को अंतर्मुख नहीं होने देती, क्योंकि जवान से बातचीत करके आँखों के इशारे द्वारा देखने से और कानों द्वारा सुनकर हम एक दूसरे के संस्कार ले लेते हैं। इस तरह दुनिया के संस्कार हमारे अंदर बसते रहते हैं, जिस कारण हमारी सूरत बाहर दुनिया में ही भटकती रहती है। इसलिए इस अपनी संस्कार से बचने के लिए जवान पर मालिक के नाम का प्रतिबंध लग जाता है। आँखों द्वारा मालिक रूप गुरु के दर्शनों और कानों द्वारा गुरुदेव के भूमर बिंद से प्रति वचन सुनने से धीरे धीरे पिछले संस्कार मिट जाते हैं और मालिक की याद के संस्कार हमारे चित्त में जमा हो जाते हैं। इस तरह जब पूर्ण एकाग्रता प्राप्त हो जाती है तो फिर जब भी कोई विचार उठता है मालिक की याद का ही उठता है। यही अंतर्मुख होने का सबसे सरल तथा प्राकृतिक साधन है। इस साधन को प्रत्येक जीव, बच्चा, जवान, बूढ़ा तथा स्त्री तथा क्या मर्द बिना रोक टोक तथा बिना किसी दुख तकलीफ के कर सकता है। इस साधन के लिए कोई काम धंधा या घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह साधन किसी भी काम या मजहब परंपराएं से स्वच्छेत्र नहीं करता। न कोई मजहब बदलने की आवश्यकता है और न ही कोई नशा धारण करना पड़ता है। चाहे किसी तरह के कपड़े पहनो, किसी तरह का
खाओ पियो, परंतु केवल अंडा मांस शराब तथा पराई स्त्री का परहेज रख कर घर में ही रहते हुए संत महापुरुषों द्वारा दिए गए मंत्र अर्थात शब्दों का हर क्षण में सिमरन करना है। जय।